अब तो मी अपने मैं के अलिफ मद्दा ये हूं ना, तो जीम अलिफ अपने कमरे मी सौ जाकर। दानीन इसकी अचानक आमद पर गुड़बड़ा गाफ थी। घड़ी पर नजर डाली तो रात का 1 बज रहा था। मिनाल के साथ गपशप करते असक़त का पता ही ना चला था, और जब मिनाल के कमरे से निकली तो ज़रदाद लावंच में टेलीविज़न देख रहा था। वो मज़े से आकर अपने कमरे में लेटी थी। अभी कुछ देर ही है वह ये थी कि वो कमरे में आ गया था। वो एकदम से उठकर खड़ी है वह ये थी। मुझे ननद ही नहीं आती अब अकेले, आंखें शरारत से भरी है वह ये थी। दानीन को इसके देखने के अंदाज से एकदम घबराहट सी है वह ये कि क्या मतलब, चलो ऊपर जीम अलिफ, मैं अकेला सोना चाहती आज। इसको अपने पास आता देखकर थोड़ी सख्ती से कहा, जबकि दिल कांप रहा था। वो आज अजीब निडर सा लग रहा था। सारी गलती इस कैमसकराने की थी। आज इसको देखकर मुस्कुरा जो दी थी वो तो शीर ही हो गया था। ज़रदाद कुछ बोले बना अब बलकल पास आ चुका था। बाजू ऐसे दीवार पर रखा कि फरार का काफ ये रास्ता ही न छोड़ा। ज़रदाद की अमीम सीन लाम्हे है नागवारी से कहा, जबकि पलकी आँखों के ऊपर कपकपा रही थीं। नाखून जो मारा इतने इनका बदला नालूम किया। आवाज़ ऐसे थी जैसे बहुत मुश्किल से बोल रहा हो। दानीन का दिल उछलकर हलका में आ गया। तुम भी तो बिलावजा तंग कर रहे थे। दानीन ने थूक नगला इसके सीने पर हाथ रखकर पीछे को धकेला। किस चीज़ का बना है? ऐसे जैसे पत्थर हो, फौलाद कहीं का, तंग ही कर रहा था। तुमने तो नाखून मार मार कर सर में जख्म ही कर डाले। ज़रदाद अपनी हंसी को छुपा रहा था। कबूतर की तरह आंखें बंद किए वो इतनी दिलकश लग रही थी। इस कैदल को हटू पीछे धक्के दे रही थी। नहीं बदल लेना है। ज़रदाद ने चेहरा करीब किया, इससे पहले के काफ ये गुस्ताखी करता। दानीन ने घबरा कर हाथ उठाया था और ज़रदाद के गाल पर एक थप्पड़ पड़ा था। वो एकदम जैसे शर्मिंदा सा हुआ, रंग सुर्ख हो गया था। तेजी से दानीन की तरफ एक नज़र भी डाले बना वहाँ से निकल गया था। दिल 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 वो बार बार इसकी तरफ देख रही थी। बड़ी संजीदा शक्ल बनाकर गाड़ी डाल रहे अलिफेव कर रहा था। ना काफ़वे शोफी ना काफ़वे शरारत, हत्ता कि इसे कुछ कहा भी नहीं, और ना ही काफ़वे गुस्सा या नाराज़गी थी। बस चेहरा बहुत संजीदा था और सबा से अहक दफ़ा भी दानीन की तरफ नहीं देखा था। इसे के दिल को अजीब सा क्यों लग रहा था इसका ये अंदाज़ इसे खुद समझ नहीं आ रहा था। वो कभी बालों को कानून के पीछे करने के बहाने इसे देख रही थी और कभी जूते को ठीक करने के बहाने थोड़ा नीचे झुक कर, पर वो खामोशी से लब भंचे गाड़ी चला रहा था। जो भी था, ऐसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। दिल के एक कोने से आवाज़ अलिफमद्दा ये वो कर भी तो ऐसा रहा था अपना आप बचाने के लिए, और किया करती। दिल के दूसरे कोने से आवाज़ अलिफमद्दा ये तो किया कर रहा था, कुछ इतना गलत तो नहीं कर रहा था। आखिर को शौहर है। दिल के पहले कोने से फिर आवाज़ अलिफमद्दा ये मैं जब मानती ही नहीं शौहर, ना इस रिश्ते को मानती, तो फिर क्यों करीब आने दूँ इतना। इसके दिमाग ने दूसरे कोने के हक़ में वोट दिया और दानीन ने पुरसुकून अंदाज में सर सीट के साथ टका दिया। कब इसकी आँखा लगी पता ही ना लगा। खली इस वक्त ही जब गाड़ी एक झटके के साथ पोरच में रुकी। वो घर पहुंच गए थे। वो गाड़ी से निकलकर जा चुका था। वो भी अपना सामान उठाकर अंदर की तरफ चल दी थी। दिल 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 डॉक्टर दानीन, इनसे मिलें, हमारे न्यू स्टाफ मेंबर डॉक्टर अली की आवाज़ पर दानीन ने पीछे मुड़कर देखा था। दानीन को तकरीबन 1 माह हो गया था हॉस्पिटल में जॉब करते हुए। अब तो सब इससे काफ़ी घुल मिल गए थे। सामने जैन खड़ा था। दानीन का चेहरा एकदम से ज़रूरत पड़ा था। जैन ने इसे देखकर एकदम से अपनी नज़रों का जाविया बदल डाला था। वो धीरे से ज़बरदस्ती मीमसीन काफ़रे अलिफिए थी और अली की तरफ देखा, जो जैन को सबसे मुतारिफ करवा रहा था। जैन ने सलाम किया था, जिसका जवाब इस नहीं दिया था कि इसे खुद अपनी आवाज़ किसी कुन्नी से आती है वह महसूस हो रही थी। जैन की नज़रों में इसके लिए हकारत थी। सब डॉक्टर्स जैन से मिल रहे थे। इसे अजीब घटन सी महसूस होने लगी थी। अपना बैग उठाकर वो बाहर आगाफ थी। दिल 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 आखिर को जा कहाँ रहा है। दांतों को कुचलते हुए दानीन ने सोचा। मैगजीन को थोड़ा सा नीचे करके देखा।
वो बेड पर टांगों को पसारे लेटी मैगजीन पढ़ रही थी जब वो बाहर से आकर यूं बेड पर अपने कपड़े निकालकर रखने लगा। वो अब चोरी चोरी इसे देख रही थी। जरदाद बैग में कपड़े रख रहा था। संजीदा शक्ल, आंखें बलकल नीचे की है वे जमसूट पहना हुआ था। शीन अलिफ ये दाल अभी वहीं से आया था। इतने कपड़े लेकर कहीं जा रहा है? वो दानत से होंठ कुचलते हुए सोच रही थी। वो तो इस दिन से ऐसे चुप हो गया था। काफ ये बात नहीं करता था, काफ ये मजाक नहीं, ऐसे जैसे वो घर में नहीं है। वैसे तो दानिन ने शक्र ही अदा किया था। वो चुप साधा गया था। अब इस चुप के बाद दी एनड ही होगा इसके जुनून का, इसकी जिद का। वो ये सोचकर दिल को तसल्ली देती थी। वो वॉशरूम में था। शावर की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद टाउल से बाल रगड़ रहा था। दानिन ऐसे ही जाहिर कर रही थी जैसे इसे काफ़ परवाह नहीं, लेकिन तजस्सुस बार बार सर उठा रहा था। आखिर को कहाँ जा रहा है? अच्छा चलो कुछ बताकर ही जाएगा। इसने अपने दिल को तसल्ली दी और फिर से चोर नज़रों से इसको देखना शुरू कर दिया। वो अब ड्रेसिंग रूम में था। खिटफट की आवाज़ें आ रही थीं। वो तैयार हमेशा से ऐसे ही होता था, तसल्ली से दिल लगा कर। पता था जनाब को कि मैं खूबसूरत हूँ, तो इस खूबसूरती को चार चांद लगाकर ही बाहर निकलता था। जब ड्रेसिंग से निकला तो ऐसा ही था, हर दफ़ा की तरह। सबको मात दे देने वाला, दोशीज़ाओं के धड़कनों को तेज़ कर देने वाला। अब वो खुद पर सेंट की बारिश कर रहा था, हमेशा की तरह। सेंट की व अलिफ़सीम भी बेहतरीन, एक हिसार में ले लेने वाली। मुहित पूरे कमरे में फैलगाफ थी। संजीदा शक्ल बनाकर एक नज़र भी दानिन पर डाले बना कोट और बैग को उठाकर वो बाहर निकल गया था। और वो अपने तजस्सुस के साथ ही बैठी रह गाफ थी। दिल 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 दिल। ज़ैबी, बात सुनो। दानिन ने मेड को आवाज़ दी। रात हो गाफ थी। वो सबा से गया हुआ था। वो वाकई कहीं गया था, लेकिन कहीं कम अज़ कम बताकर तो जाता। अकर तो देखो, इसे गुस्सा भी आ रहा था, फ़क्र भी हो रही थी, और तजस्सुस तो सब से बढ़कर था। जी मीम, ज़ैबियात साफ करती है वे इसके सामने थी। तुम्हारे साहिब कहाँ गए हैं? कुछ पता है तुम्हें? दानिन ने रुक रुक कर इससे सवाल पूछा। मीम, वो तो कभी बताकर नहीं जाते। इनका तो काम ही ऐसा, कभी किसी मुल्क तो कभी कहीं। अभी तो आपकी शादी की वजह से वो कुछ अरसा हमें घर पर नजर आए थे। ज़ैबी अपने मखसूस अंदाज में पूछा जाने वाली इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हुए बोल रही थी। अच्छा ठीक है जी, मलिफ अपना काम करो। कमर पर दोनों हाथ रखे वो अपने तजस्सुस में गिर चुकी थी। कमरे में अलिफमद्दा ये तो अजीब सी खामोशी और अकेलेपन का एहसास था। इतना बड़ा कमरा काट खाने को दौड़ रहा था। आखिर को बताकर तो जाना चाहिए था ना। इसे रह रहकर जरदाद पर गुस्सा आ रहा था। फिर अचानक एक ख्याल आने पर जल्दी से अपना मीम व बे अलिफ्लाम उठाया। इसकी उंगलियां नाजिश का नंबर डाल अलिफ्लाम से निकाल रही थीं। एक नाजिश ही थी जिससे इसकी अच्छी बातचीत थी। इसके अलावा तो और काफ ये ऐसा नहीं था। जरदाद के हवाले से जिसको वो जानती हो, नाजिश के नंबर पर बिल जा रही थी और वो अपने जहन में अल्फाज को तरतीब दे रही थी। नाजिश ने अपने मखसूस पर जोश अंदाज में हेलो कहा था। वो सोच रही थी अब कैसे पूछे जरदाद के बारे में। है दानिन, तुम्हें आज यहाँ होना चाहिए था यार। अटस ए बिग डे ऑफ जरदाद। इससे पहले कि वो कुछ पूछती इससे जरदाद के बारे में, वो खुद ही बोल पड़ी कि कहाँ होना चाहिए था। इसने अपनी आँखों को उंगली से मसलते हुए पूछा। अरे यह दाल बे में नेशनल अवार्ड शो है। जरदाद को बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला है। तुमने मिस क्यों किया अटस टू बेड? नाजिश खफगी से बोल रही थी। वो मुझे कुछ काम था। इसने खजल सी होकर झूठ बोला। अच्छा अब टेलीविज़न पर देखो ना, टेलीकास्ट हो रहा होगा। ओके, वो धीरे से बोली। और बात सुनो, बड़े राज देने के से अंदाज में नाजिश ने कहा। अगर इधर तुम्हारा दिल नहीं लग रहा तो आपके ये जरदाद जी भी बहुत उदास से हैं, आ जाती तो अच्छा था। अलिफमद्दा ये थनक ही मास यू टू मच। वो बड़ी मोहब्बत से दानिन को बता रही थी। दानिन थोड़ी जज़बत सी है वे थी। आखिर को इसने फ़ोन ही क्यों किया? इसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। जल्दी से फ़ोन रख दिया।
दिल 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 दिल, तुम मेरे साथ ऐसा भी है वो क्यों कर रहे हो? दानिन बलकल इसके सामने कुर्सी करती है वे ये बैठी थी। जैन ने चौंक कर दानिन की तरफ देखा और फिर एक नज़र अरद गर्द डाली थी। क्या मतलब? क्या कर रहा हूँ मैं आपके साथ? बहुत ही बेरखी से जैन ने कहा, मैं जहाँ भी होती हूँ या आती हूँ तुम हिकारत की नज़रों से देखते हो और वहाँ से आटकर चले जाते हो। दानिन माथे पर आंसू बल डाले जैन को कह रही थी। जैन को हॉस्पिटल में आए हुए 1 हफ्ता होने को आया था। वो दानिन के साथ बहुत बुरा बेरेते अलिफ कर रहा था। कहीं भी टेक ऑफ रे अलिफ हो जाता तो इतनी बुरी हिकारत की नज़र डालता, और अगर कभी वो इस जगह पर आती तो वो आटकर वहाँ से चला जाता। पहले तो दानिन बेनियाजी बरतती रही, लेकिन अब बाकी लोग भी इस बात को महसूस करने लगे थे। आज भी वो इसके साथ बलकल ऐसा ही सुलूक करने के कैफेटेरिया में आकर बैठा था तो दानिन इसके सर हो गाफ ये थी। जैन, मैंने तुम्हें उसी दिन कॉल करके बता दिया था मेरा इस मामले में काफ ये हाथ नहीं था। मुझे कुछ भी नहीं पता था। वो दानत पेश कर इससे बात कर रही थी। जो भी हुआ मेरा इसमें काफ ये हाथ नहीं था। मेरा तो मीम व बे अलिफ्लाम भी जरदाद अपने साथ ले गया था। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते? दानिन रोहानसी सी हो गाफ थी। जैन बलकल खामोश बैठा था। इसके सामने रखा चाय का कप अब भा पर आना बंद हो गया था। दानिन भी अब बलकल खामोश बैठी थी। हम इसके नाखन सामने पड़ा मेज़ के किनारों को बेदर्दी से खर्च रहे थे। कुछ देर यूं ही गुजर गाफ थी। खामोशी, खामोशी, सिर्फ खामोशी। वैसे मैं तुम्हें स्वाद फे अलिफ ये दे ही क्यों रही हूँ? दानिन ने घटी सी आवाज़ में कहा, और इसके चाय के ठंडे कप पर नज़र जीम मीम अलिफ ये जिस पर अब मीम लाम अलिफ ये की तरह जम चुकी थी। दानिन, मुझे मुआफ़ कर दो। आवाज़ बहुत दूर से आती है वे महसूस है वे मैं तुम्हारे खुद को धोखा देने में तुम्हारा साथ नहीं दे सका। वो झुके हुए सर को उठाकर बोला, आँखें किसी थके हुए मुसाफिर के जैसी थी। क्या मतलब? दानिन ने नासमझी से जैन की तरफ देखा। जैन की है वह ये बात इसकी समझ से बालातर थी। दानिन, तुमने मुझसे कभी मोहब्बत किया, हमदर्दी भी नहीं की थी, और मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जरदाद से फरार थी और कुछ नहीं। वो बड़े धीरे धीरे अंदाज में इस पर राज अफशा कर रहा था। बदर को जानती हो तुम? जैन ने चाय का कप एक तरफ किया। दानिन ने चौंक कर जैन की तरफ देखा। बदर, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हम बदर, जरदाद का पुराना दोस्त और इस खेल का राजदार, जो जरदाद ने तुम्हारे साथ खेला था। जैन बड़े तहम्मुल से बोल रहा था। हैरत दर हैरत थी दानिन की आंखों में। दानिन दम साधा इसे सुन रही थी। जिस दिन जरदाद के साथ तुम्हारी शादी होनी थी वो आया था मेरे पास। जैन ने अपना चश्मा दरअसत किया। अपनी तरफ से तो मुझे यही कहने आया था कि जरदाद दानिन के साथ ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, लेकिन जो कुछ वो मुझे सारा माजी तुम दोनों का बता चुका था, इससे मेरे दिमाग ने और ही नतीजा निकाल लिया था। वो मुस्कुराया था, टूटी सी फीकी सी मुस्कुराहट। दानिन थोड़ी सी जज़बत सी है ये थी। एक ये इसका माजी इसे जीने नहीं देगा। दानिन सिकंदर, तुम सिर्फ और सिर्फ जरदाद की थी हमेशा से, और रहोगी भी। तुमने नफरत की एक दीवार जो खड़ी की थी, इसकी बुनियाद की सारी एंटी मोहब्बत की ही थी। नफरत की आड़ में भी तुम उसी से मोहब्बत करती रही हमेशा। वो बहुत ठहरा लहजे में बोल रहा था, और दानिन के पास सुनने के सिवा और कुछ नहीं था। खुद सोचो, दुनिया में तुम जैसी हजारों लड़कियां ऐसी होती हैं जिनसे लड़के झूठी मोहब्बत करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। जैन ने सामने पड़े मेज़ पर अपने बाजू टकाकर इसे देखा। वो भूल जाती हैं और फिर आगे मूव करती हैं। कुछ अरसे के बाद वो नॉर्मल हो जाती हैं और किसी और पर वही मोहब्बत लिटा रही होती हैं। मर्द से मोहब्बत औरत की फितरत में शामिल है। काफ ये बार बार कर बैठती है तो काफ ये सिर्फ एक से ही करती है और हमेशा उसी से ही करती रहती है। इसने जहरीली मुस्कुराहट होनटों पर सजा कर कहा, और दानिन सिकंदर, तुम इन दूसरे नंबर वाली औरतों में से हो। दानिन ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। किया जो कुछ वो कह रहा था वाकई ही ऐसा ही था।
किया वो सच में ज़रदाद जैसे इंसान को ही हर रंग में खुद पर सवार किया रखती थी। कभी डर, कभी मोहब्बत, कभी नफरत और कभी जिद। तुमने कभी एक पल, एक लम्हे मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए काफ़ी चाहत है। जैन फिर से बोल रहा था, जब तुमने नरमल के हाथ मुझे प्रपोजल भेजने का कहा, मैं यही समझा कि तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत ने असर कर दिखाया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसकी हंसी में इस का दर्द बोल रहा था। तुमने ज़रदाद के लिए अपनी बेपनाह मोहब्बत के गिर्द एक फूल चढ़ा रखा है, और जिस दिन ये फूल चिकनाचूर हुआ, मोहब्बत का सारा लावा तुम्हारे पूरे वजूद में फिर से ज़रदाद बनकर बहने लगेगा। वो इसे इसके अंदर का हाल बता रहा था। शीन अलिफ ये दाल वो दानिन को सच्ची मोहब्बत करता था, उसी लिए इसको इतना जानता था। फिर मैं ऐसी लड़की से कैसे शादी कर लेता जो पूरी किसी और मर्द की मोहब्बत में गिरफ्तार हो, और ऐसी मोहब्बत जो बरसों पर मुहित हो। तुम्हारी सारी जिंदगी का महवर वो एक ही शख्स रहा है, और मुझसे शादी के बाद भी ऐसा ही रहना था। फिर ना तो मैं कभी तुम्हें खुश रख पाता और ना खुद रह सकता था। मैं हकीकत जानने के बाद इस दिन आ सकता था, शादी रोक भी सकता था, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं आया था। इसने सर नीचे झुका लिया। और तुम्हें जो लगता कि मैं तुम्हें हकारत से देखता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम वाकई आम लड़की नहीं हो। मैं तो वैसे भी तुम्हें अभी तक भला नहीं सका। दिल को काबू में लाने को वहाँ से निकल आता हूँ। वो मुस्कुराया था, और वो हैरानी के समंदर में गोते लगाती इसके सामने बैठी थी। इसके बाद जन कुछ नहीं बोला था। दानिम भारे कदमों को अठाटी वहाँ से चल दी थी। दिल 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 दिल। अचानक कमरे में होने वाली खिटपट पर दानिम की आँखें खुली थी। ज़रदाद अपनी अलमारी से कपड़े निकाल रहा था। अच्छा तो आ गया है। इसने चोरी से थोड़ी सी आँखें खोल के इसे देखा। बड़े मसरूफ से अंदाज में अपने कपड़े निकाल रहा था। पूरे कमरे में इसके सेंट की खुशबू फैलगाफ थी। दानिम ने करूट लेकर मीना दूसरी तरफ कर लिया था। कपड़े तब्दील करने के बाद जब वो बेड पर आया तो वो दूसरी करूट में लेटी है ये थी। थक सा गया हूँ, तमधारी नफरत से लड़ते लड़ते बेड पर लेटकर वो दानिम की पशत पर बिखरे इसके लंबे घने बाल देखते हुए सोच रहा था। झूठ ही समझता रहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। एक दिन मेरी बेपनाह है मोहब्बत तमधारी नफरत की इस खोखली दीवार को गिरा देगी। लेकिन मैं गलत सोचता रहा। वाकई तमधारी नफरत मेरी मोहब्बत से ज़्यादा मजबूत है। वो अब बिल्कुल सीधा होकर लेट गया था। बेहद थका हुआ था। कब नींद लिफमद्दा ये पता भी ना चला।